Good morning, class. Today we will start a new unit, Unit 3, the coromandel fishes. Let's start with the warming up session. What time do you get up in the morning? आप लोग कितने बजे सुबह उठते हैं आपको लिखना है. कोई लोग 6 बजे उठता होगा, कोई लोग 7 बजे उठते होंगे. What time do you go to bed? आप लोग रात को सोने कब जाते हो? 10 PM. आप लोगों का अपना अपना समय होगा, वो आपको लिखना है. वेयर डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज? आप लोग हॉलीडेज का गार्डन में, बीच पे, रिवर में, वाटरफॉल के पास, आप लोग जहाँ भी आपका हॉलीडे स्पेंड करते हैं वो लिखना है. व्हाट एडवेंचर्स डू यू लाइक? बोटिंग, ट्रैकिंग, स्कूबा ड्राइव, माउंटेनिंग और समथिंग एल्स. आपको कौन से एडवेंचर्स अच्छे लगते हैं? कुछ लोगों को बोटिंग अच्छे लगता है, कुछ लोगों को ट्रैकिंग अच्छा लगता है कि नहीं. को जो भी पसंद है उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे आप. आफ्टर यू फिनिश योर एजुकेशन, वुड यू लाइक टू वर्क क्लोज टू द नेचर? व्हाट वुड यू लाइक टू डू? आपका एजुकेशन होने के बाद आपको क्या नेचर के क्लोजली काम करना है, हाँ या ना? अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है उसमें, इसका आंसर आपको देना है. स्पेंडिंग होरिजोन, होरिजोन को आपको एक्सपांड करना है. राइट एज मेनी एज वर्ड as you can. Relate the following. You have you should have at least 20 words each. You may refer to geography textbook or other sources for this purpose. Then try to find English word items for the ones you have written. यहाँ पे 4 वर्ड दिए आपको. सी, विंड, स्काई एंड लैंड. इससे रिलेटेड आप लोगों को वर्ड लिखना है. आप इसके लिए आपकी ज्योग्राफी बुक भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सी एनिमल, सी वेव, सी वाटर, सी में फिश होता है, सी में प्लांट होते हैं, सी से स्ट्रॉम होता है, सी वोयाज होता है, सी में शिप, सी शोर, सी ब्रिज, सी विड्स, सीगल. सीगल मतलब एक कीड़ा होता है जो फिश कहाँ बैठी है वो उसको पता चल जाता है, वो फिश को खाता है. स्काई से रिलेटेड, स्काई, स्काई में सन होता है, स्टार होते, क्लाउड, मून, रेनबो, वैक्यूम, एटमॉस्फेयर, प्लैनेट, एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट, स्पेस, कॉमेट्स, ये सब जो है ये स्काई में होते हैं. विंड, विंड से रिलेटेड क्या साइक्लोन आता है, वेदर, विंड से रेन होती है, स्टॉर्म होता है, मॉनसून होता है, विंड गॉज होता है, विंडफॉल होता है, ब्रीज होता है, विंडमिल, विंडफॉल, सब अपने विंड के कारण होता है. लैंड पे क्या होता है? डेजर्ट होता है, लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्केप होता है, जंगल, वैली, लैंडलॉर्ड रीजन, सॉइल, माउंटेन, एग्रीकल्चर, कॉन्टिनेंट, ये सब जो है ये लैंड में होते हैं. क्वेश्चन 2 है, प्रिपेयर अ बाइलिंगुअल ग्लोसरी फॉर ईच ऑफ दिस. आपको बाइलिंगुअल ग्लोसरी लिखना है, मतलब ये इंग्लिश में और इसके हिंदी नाम के होते हैं, ये भी लिखना है. और फिर वो जो हिंदी में आप लोग लिखोगे उसको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन योर मदर टंग. मदर टंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, और फिर बाद में इंग्लिश में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको अरेंज करना है. कोरोमोंडल फिशेस. कोरोमोंडल फिशेस क्या होते हैं बताए? कोरोमोंडल करके ये एक प्लेस है जहाँ सरोज, ये पोएम लिखी है सरोजनी नायडू ने. सरोजनी नायडू जो थी वो
इन्हें नाइटिंगेल ऑफ के नाम से जानता है, गोकुल कंठनी। ये बहुत अच्छी पॉलिटिशियन थी। इन लोग ने महात्मा गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइटिंग में हेल्प किए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनने अपना योगदान दिया है। कोरोमंडल फिशर्स, कोरोमंडल फिशर्स इज, कोरोमंडल ये जगह की नाम है जहाँ सरोजनी नायडू ने अपना बचपन गुजारा था। वहाँ उनके साथ बहुत सारे फिशर्समैन रहते थे। इस पोएम में उन्होंने अपने को फिशरमैन के बारे में बताया है। और ये जो है ये गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम के कलेक्शन में ये पब्लिश हुई है पोइट्री। जो सरोजनी नायडू थी, ये फर्स्ट गवर्नर थी इंडिया की, फर्स्ट गवर्नर थी। इसे नाइटिंगेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस में गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था। पहले मैं पूरी पोएट्री ये पोएम में 3 स्टैंजा है। अपन इसको स्टैंजा बाय स्टैंजा समझेंगे। कोरोमंडल फिशर्समैन में पोएट ने आप लोग को फिशर्समैन के बारे में बताया है, फिशरमैन की वहाँ की कंडीशन कैसी थी। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि अब अपने को फाइट करना चाहिए, अपने को लड़ना चाहिए। Rise, brother, rise. The wakening sky pale to the morning light. The wind lies asleep in the arm of the dawn like a child that he has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the ride, for we are the king of the sea. पोएट अपने को फर्स्ट राइज ब्रदर राइज पोएट फिशरमैन अपने साथी फिशरमैन को बोल रहा है, राइज ब्रदर राइज, उठो। जो रात को जो स्काई पूरा काला था वो अभी उसमें लाइट आ गई है, वो मॉर्निंग हो चुकी है। अब लोग ने उठना चाहिए। The wind lies sleeps in the arm of a dawn like a child that cried all night. जो विंड थी वो पूरे रात में सो रही थी, लेकिन अब जैसे कि एक चाइल्ड पूरी रात रो रहा था। Come, let us gather our nets from the shore, set our catamarans free. वो बोलता है उठो और शोर से अपने नेट्स को उठाओ और कैटेमरन्स मतलब शिप या बोट, और बोट पे बैठ जाओ। बोट की to capture the leaping wealth of the tide, for we are the king of the sea. लिपिंग वेल्थ का मतलब यहाँ पे है फिश। लिपिंग वेल्थ इन लोग के लिए फिश है। कैप्चर द लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, फॉर वी आर द किंग। वो बोलते हैं सब लोग उठो, जल्दी जल्दी उठो और अपने जो नेट है वो जल्दी जल्दी करके अपने नेट ले लो और बोट में बैठ जाओ, क्योंकि अपने को फिश पकड़ने जाना है। अपन जो है वो सी के राजा है,
यहाँ की सब चीजें अपने को बिलोंग करती है, अपने को ये लेना है। ठीक है, पैराग्राफ फर्स्ट में पोएट ने ये बोला है कि जल्दी जल्दी उठो, सुबह हो गई है, और अपने सामान ले लो, नेट जो है ले लो और बोट में बैठ जाओ, क्योंकि फिश पकड़ने अपने को जाना है। वहां के राजा अपन फिशरमैन लोग हैं। पैराग्राफ 2, नो लॉन्गर डिले, लेट अस हेस्टन अवे इन द ट्रैक of the seagull call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. पोएट सेकंड पैराग्राफ में ये बोलता है बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। लेट अस हेस्टन वे इन ट्रैक ऑफ सीगल कॉल। सीगल जो है ये एनिमल है जो फिश को खाता है, हु इट फिश। वो बोलता है उठो और सीगल को फॉलो करो, वो जाता है, वहां जाओ, क्योंकि उसको उसका पीछा करके अपन पता कर सकेंगे कि फिश कहाँ पे बैठी है। फिर उसके बाद में सी इज आवर मदर, सॉरी, सी इज अ मदर, द क्लाउड इज अ ब्रदर, द वेव्स आर कॉमरेड्स ऑल। ये वाली लाइन में पोएट ने पूरा रिलेशन बताया है। वो कहता है कि सी जो है वो मदर है। मदर जैसे कि मदर क्यों है, क्योंकि वो उसको खाना देने में हेल्प करती है, उसको अर्निंग में हेल्प करती है, वो उसको हर चीज में जो हेल्प करती है वो उसकी मम्मी है। क्लाउड्स आर इज आर ब्रदर, जो क्लाउड जो है वो ब्रदर है, जो क्लाउड जो है वो उसको मदद करता है, गाइड करता है किस डायरेक्शन में फिश है। वेव्स आर कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब कंपेनियन। जो वेव्स है वो कंपेनियन है। वेव्स कंपेनियन कैसे है, जैसे कि वो बोट में बैठते हैं तो बोट के साथ साथ वेव्स उनके साथ चलती है कि नहीं। आप बोट में बैठे हो तो बोट में आपके साथ साथ वेव भी जाएंगी। What thou wilt toss at the fall of the sun, where the hand of sea god drives. अगर गलती से ये बोट पलट गई तो भी कुछ नहीं होगा, वही हो जो अपने को जीवन दान दिए है, वही अपने को लेके आगे तक लेके जाएगा। He who holds the storm by hair will hide in his breast our lives. जो स्टॉर्म को होल्ड कर रहा है वही अपने को ब्रेस्ट तक, अपने को कितने भी स्टॉर्म है, कितना भी कुछ भी आए, अपने को आखिरी तक गिव अप नहीं करना है। अपने को उस होरिजोन तक जाना है जहाँ पे पानी के साथ सनलाइट मिलती हो। अपने को उस आखिरी हॉरिजॉन तक जाना है, अपने को कुछ मिले या ना मिले, चाहे अपन गिर जाए, चाहे फिश मिले या ना मिले, अपने को उस आखिरी हॉरिजॉन तक जाना है। Sweet is the shade of coconut glade and the scent of the mango grove. वो बोलते हैं sweet is and the sweet are the scent at the full o the moon with the sound of voice we love. कोकोनट ग्लेड और मैंग्रोव ट्री, कोकोनट ग्लेड से घर बना हुआ, उसके आजू बाजू मैंगो ट्री, मैंगो ग्रूव्स है, और वहां पे स्वीट फुल मून है। ये सब चीजें अपने को पसंद है। बट स्वीटर ओ ब्रदर द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम ग्ले। किस ऑफ द स्प्रे का मतलब यहाँ पे है
पानी के बूंदे जो उड़ती है जब अपन बोट में बैठते हैं और वेव से जो पानी के बूंदे उड़ती है उसे किस ऑफ द स्प्रे बोला है। और वाइल्ड फोम ग्ली मतलब जो वेव्स से जो छाग बनता है उसे फोम ग्ली बोला है। रॉ ब्रदर्स रॉ to the edge of the words where the low sky meets with the sea। वो बोलता है ये भले ही कोकोनट ग्लैड मैंग्रोव जो है और सैंड और फुल मून जो है वो अच्छा लगता हो, लेकिन आप लोगों को जो पानी की बूंदे उड़ती है जब बोट चलती है आपको उसको और फोम ऑफ ग्ली को आपको वो पसंद आना चाहिए। और कुछ भी कोई भी हाल हो ये जो आपको आखिरी की हॉरिजॉन तक जाना है, ना कि बीच में गिव अप कर देना है। जो भी हार्ड वर्ड है उसकी मीनिंग साइड में दी है, अगर नहीं समझता है तो उसको रेफर करो या फिर मुझे पूछो। अब साइड के अपन क्वेश्चन देख लेंगे। Who holds a storm by hair? कौन पोएम यहीं पे खत्म हुई है। इसके आगे के पार्ट में अपन इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू। जब तक कि ये जो होमवर्क दिया है मैंने ये आप लोग करो, ये वाले पेज का पूरा, और मुझे सेंड करो। अभी तक आप लोगों ने बहुत लोगों ने मेरे को लास्ट जो मैंने पीडीएफ भेजा था वो लिख के भेजा नहीं है, तो अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर भी लिखो और मुझे सेंड करो ताकि मैं चेक कर पाऊँ आप लोग कहाँ गलत हो रहे हो। थैंक यू।